फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही वस्सियामु जुन्नतुन फ़इज़ा कान यौमु सौमि अहदिकुम फ़ला यरफ़ुथ वला यस्ख़ब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी साइमुन। देखो दोस्तों, इस हदीस के वक्त पहले लफ्ज़ की वजाहत 3-4 रोज़ से हो गई है कि रोज़ा को अल्लाह ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े की जज़ा मैं दूंगा या मैं हूँ। दूसरी बात हदीस में आई वस्सियामु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। रोज़ा क्या है? ढाल है। दुनिया में रोज़ा गुनाह से बचने का ज़रिया है। अभी हदीस आगे आ रही है, इसीलिए टुकड़ा उसका कि आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करे तो आप कह दो मेरा रोज़ा है। तो जिस तरह रोज़ा दुनिया में मोमिन मुसलमान को ग़ीबत से, चुगलखोरी से, बदनिगाही से, बदज़बानी से, बदकलामी से, बदगुमानी से, यानी ज़ाहिरी और बातिनी हर गुनाह से मोमिन को बचाता है, अगर मोमिन बचना चाहता है। चूँकि कुरान करीम ने बड़ी प्यारी बात कही है, वदरु ज़ाहिरल इस्म व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन को साफ़ और सुथरा देखना चाहते हैं कि ये बातिन के एतबार से भी इसके सीना में किसी तरह का कोई कुदूरत और खोट ना हो, कोई गंदगी ना हो। क्यों? नूर का ताल्लुक़ है अल्लाह पाक की मार्फत के बातिन से। इंसान का बातिन जितना साफ़ शफ़ाफ़ होगा उतने ही उसमें आमाल का नूर जमा होगा। आप देखते होंगे बेशुमार लोग हैं दुनिया में, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए। जे कि कुछ लोग हैं गुनाह से तबीयत उनकी भागती है। क्यों भागती? कि उनके दिल में अल्लाह पाक की तरफ से ईमान का नूर आ गया। तो नूर जो है वो एक खुशबू है, एक साफ़ सुथरी चीज़ है, वो गंदगी को पसंद नहीं करती। जैसे कि साइनस का ख़तरनाक बीमार हो और मरी हुई मुर्गी के साथ सोता है, वो उसको बदबू ही नहीं लगती। चूहा मरा हुआ है फिर भी उसको बदबू, क्यों? ख़तरनाक साइनस का मरीज़ है, उसको बदबू खुशबू का पता ही नहीं लगता। और एक आदमी बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव दिमाग का है, दूर से गुज़र रहा है और गटर खुला हुआ है तो नाक बंद कर लेता है। क्यों कर लेता? कि उसकी हिस जो है वो बहुत सेंसिटिव है, दूर से बदबू को महसूस करती है। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमत का अशरा है कि अल्लाह हम सब को ऐसा ईमान अता फ़रमाए कि हम गुनाह की बदबू को महसूस करने वाले बन जाएं। जिस तरह के हम ज़ाहिरी नाक से खुशबू को महसूस करते हैं, बातिन के नाक से हम गुनाह की बदबू को, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, बीवियां बैठी हैं, एक ख़ातून ने तज़किरा कर दिया दूसरी ख़ातून का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात जो आपने कही है इसमें इतनी 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 कालापन है और इतनी इसमें गंदगी है कि अगर इसको जिस्म दे दिया जाए और समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर का पानी काला हो जाएगा। तो बीवी को तो एहसास नहीं था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूर नबूवत से इस बात को महसूस कर लिया। इसी तरह खातून आई कि या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए, ये भूख से मर रही है जी, ये इसका हाल बड़ा ख़राब है जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्याला लाओ और कहा इसे क़य करो। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह इसने कितना ज़माना हुआ, इसने तो कुछ खाया ही नहीं। तो जब क़य कराया अंगुली डाल के तो ताज़ा ताज़ा गोश्त का लोथड़ा निकल के आ गया जी। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये ग़ीबत कर रही थी। तो मालूम ये हुआ कि रोज़ा में जिसको रोज़ा बहुत लगता है, मालूम होता है कहीं ना कहीं इसने मुर्दार खाया हुआ है, इसलिए इसको रोज़ा लग गया है। और अगर ये मुर्दार न खाए होता ग़ीबत चुगलखोरी करके। अच्छा, एक बात और याद रखिए, हम ये समझते हैं कि आदमी दूसरे के साथ ग़ीबत करता है, नहीं, आप अकेले बैठे हुए
किसी के साथ कोई ग़ीबत, लेकिन दिल है कि फला आदमी बड़ा शैतान है यार, फला आदमी बहुत शैतान है, उसका ये अमल बड़ा ख़राब है। अब अकेले बैठा हुआ है और दिमाग को गुनाह में लगाए हुआ है, तो क्या समझते हैं? इसीलिए कुरान ने कहा, हम तो समझते नहीं ना कुरान दोस्तों, मुश्किल ये है। कुरान ने कहा है यौम तुबलस सराइर, क़यामत का दिन जो आएगा उसमें क्या होगा? सराइर का तर्जुमा सिर की जमा सराइर, सिर का तर्जुमा छुपी हुई चीज़। क़यामत के दिन अल्लाह छुपी हुई चीज़ को सामने लाएंगे। उस वक्त बंदा कहेगा अरे क्या हुआ जी, है ना कुरान में, अभी आएगा सूरह काफ में, आज पढ़ा होगा आपने। क़ालू मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तो अल्लाह ने कहा वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो और बातिनी गुनाह भी छोड़ो। तो रोज़ा जो है गुनाह से बचने का क्या है? ज़रिया है। रोज़ा में इंसान, कल भी मैंने कहा था कि दोनों तरह की खुराक न खाए, ज़ाहिरी खुराक भी न खाए और बातिनी खुराक न खाए। रूह की ग़िज़ा है इबादत, और नफ्स की खुराक रोटी नहीं है। आप समझते होगे नफ्स की खुराक बिरयानी है, ना, नफ्स की खुराक है चुगलखोरी, नफ्स की खुराक है ग़ीबत, नफ्स की खुराक है बदगुमानी, नफ्स की खुराक है बदख्याली, नफ्स की खुराक है बदकलामी। एक आदमी दूसरे की बुराई बयान कर रहा है तो उससे उसके नफ्स को खुशी हासिल होती है, नफ्स को, उसको फ़ौरन कहिए भाई तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है मौलवी साहब ये तो बात उसमें थी ना, जब ना मैं कह रहा हूँ। अरे तो जो थी उसी को पीठ पीछे नकल करना ग़ीबत है, और जो नहीं है वो कहोगे तो ये ग़ीबत है या बुहतान? तो जो ऐब है उसी ऐब का पीठ पीछे जिक्र करना। तो हदीस में आ गया सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है। तो दुनिया में ये गुनाह से बचने का ज़रिया है और आखिरत में जहन्नम की आग से बचने का रोज़ा ज़रिया और सबब है। उसी को हदीस में कहा गया कि रोज़ा ढाल है। फिर से हुजूर ने फरमा दिया कि जब रोज़ा हो तो बेहयाई की, फहश कलामी और उरियाँ बातें न करो जी, हया और गैरत को मलहूज़ रखो, और लड़ाई झगड़े भी न करो, न तुम करो और न तुम्हारे साथ कोई करे। तुम तो बिल्कुल न करना, कह देना भाई मेरा रोज़ा है भाई, मेरी जान छोड़ दे यार, माफ़ कर दे जी। और न माने तो कह दो कि मेरा भाई क्या है, रोज़ा है मेरा। यानी रोज़े में लड़ाई झगड़ा, रोज़े में लड़ाई झगड़ा नहीं, मज़ा ही आता है झगड़ा करने में रोज़े में जी। कूद कूद के जाता है, पकड़ो, दो चार आदमी पकड़ रहे हैं, ये छूट छूट के जाता है। नहीं आज तो मैं इसका तोबड़ा ठीका करूँ, ले तो भाई रोज़ा तेरा है तो क्यों तोबड़ा ठीक करेगा रोज़े में? इसलिए हमको खुद ही एहतियात बरतनी चाहिए। अल्लाह हम सब को रोज़ा सही रखने की तौफीक अता फरमाए। और शाम तक जब किसी दिन किसी की कोई ग़ीबत चुगलखोरी ना हो तो शाम को शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने न ग़ीबत किसी की न ग़ीबत किसी की सुनी, ज़बान से भी नहीं किया और दिल से भी नहीं किया। हमारी शरीयत में एक बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलम। या अल्लाह मैं आपके साथ जो कुछ भी मैंने शिर्क किया, जिनको जानता हूँ गुनाह किया, उससे तौबा करता हूँ। व अस्तग़फिरुका लिमा ला यालम। और इंसान हम में से सब का ये हाल है कि बसा औक़ात हम एक चीज़ को नेकी समझते हैं या कम से कम गुनाह नहीं समझते, लेकिन अल्लाह पाक की जनाब में जब हम आएंगे तो बेशुमार हमारा खाता वही ऐसा आएगा कि जिनको हमने गुनाह नहीं समझा लेकिन वो अल्लाह की जनाब में हमारा
बोलिए जोर से, गुनाह होगा। तो हमारी शरीयत कितनी अच्छी है। अच्छा, इंसान जब गुनाह को गुनाह समझता है तो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, लेकिन गुनाह को गुनाह न समझे, नेकी समझ ले तो तौबा करेगा। तो ये जो कलमा आया कि वास्तग़फ़िरुका लिमा ला आलमु, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उससे भी जिनको मैं नहीं जानता, यानी मैं गुनाह नहीं समझता। हमने गुनाह सोचा भी नहीं कि ये गुनाह होगा और अल्लाह ये गुनाह हो गया। तो हमें सिखाया गया कि तुम उस गुनाह से भी तौबा करो जो तुम्हारे इल्म में गुनाह नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इल्म इलाही में गुनाह है उस वो भी हमारा ये जुमला पढ़ने से क्या हो गया, क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा इस हाल में करे कि नाम आमाल में कोई दाग और धब्बा गुनाह का न हो, और हमारे क़ल्ब पर किसी भी तरह गुनाह की कोई जुल्मत, कोई कदूरत, कोई नहूसत, कोई निजासत, कोई गलाजत न हो। एकदम साफ़ सुथरा दिल हो। दोस्तों कोशिश कीजिए कि ये साफ़ हो जाए, ये साफ़, और अल्लाह से मांगिए। अगर कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई दिल में बात उठे तो दिल आपका है या मेरा? बोलिए, अरे आपका दिल आपका या मेरा है? अरे आपका दिल है ना, मेरा दिल है। तो इस आदमी के लेटरीन का टुकड़ा मैं अपने दिल में क्यों रखूं भाई? हैं? इनके बच्चे को बोलता हूं कि थोड़ा सा पायखाना दे दे, आप जेब में रखिए, है कोई रखेगा? तो उसमें बुराई है, उसमें बुराई है, उसमें बुराई है। आप बहुत अच्छे हैं, तो इन सब की थोड़ी थोड़ी बुराई को इधर क्यों रखते हैं ताकि अल्लाह न बसे इधर? बताइए, ये अक्लमंदी है कि बेवकूफ़ी है? तो हम लोग अक्लमंद हैं कि बेवकूफ़? ये मेरे सामने बोल रहे मस्जिद में, बाहर कोई बोलेगा तो उसका तोबरा ठीक करोगे तुम, कहोगे चल बे चल, बड़ा आगे अक्लमंद है तू। जी भाई, 2 4 10 आदमी की बुराई को थोड़ा थोड़ा इधर क्यों रखा हुआ है हमने? हैं? किसी के बच्चे का पंपर आपने जेब में सजा के रखा है नाक साफ करने के लिए? हैं? तो आज से आप यही किया कीजिए, ये लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूं। तो जब पंपर की गलाजत जेब में किसी के बच्चे की नहीं रख रहे हैं, तो किसी के बद अखलाकी की गलाजत को आप अपने सीने में क्यों रखे हुए हैं? और कोई अदब कुरान ने सिखाया है जी। रब्बना ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन, ऐ अल्लाह मेरे दिल में कोई खोट न रखिए। किसके? लिल्लज़ीना आमनू, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ने पढ़ा हुआ है, उसके खिलाफ कोई, उसकी कोई बात, गंदगी मेरे दिल में या अल्लाह ना आए। क्यों? दिल तो मेरा है, दिल मेरा है, आपका है, और आपका दिल आपका या मेरा है? तो अपने दिल की सफाई जिसको बोलते तहारत क़ल्ब, अल्लाह हमें तौफीक फरमाए, अल्लाह हमें तहारत क़ल्ब की, और अल्लाह से मांगिए। तो किसी के खिलाफ ये कहना था कि कभी कोई बात आए, शैतान बड़ा दुश्मन है, वो हमें छोड़ता नहीं। क्यों? वो ये चाहता है कि जितना ये गंदा होगा ना, हमको उतना इसमें रहने की गुंजाइश मिलेगी, क्योंकि उसका ताल्लुक है निजासत से, और ये जितना साफ होगा उतना वो दूर भागेगा, इसमें नहीं आ सकता वो जी। तो जब कभी भी किसी के खिलाफ कोई बात दिल में आए तो हमारी शरीयत ने हमको एक उसूल बताया, फ़ौरन दिल में यह हाथ उठा के कहिए या अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा और मेरी भी मग़फ़िरत फरमा। ये बात शैतान को बड़ी नागवार है। क्यों? शैतान तो चाहता है कि आपके दिल में उसकी बात डाल करके आपको अल्लाह की रहमत से महरूम कर दे, और आपने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा और मेरी भी, यानी उसके अंदर अगर गुनाह है, कोई बुराई है तो उसकी भी मग़फ़िरत कर दे, और मैंने जो उसके ख़िलाफ़ बुराई सोचा ये भी गुनाह था, तो या अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत कर दे। आप समझ रहे हो कुरान? तो अल्लाह ने कहा रब्बना ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, रब्बना इन्नका
रऊफ़ुर रहीम। ये अदब हमको कुरान करीम ने सिखाया है। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल की तौफीक फरमाए। बस बाबा सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह मजलिस को कबूल फरमा। मजलिस का अजर व सवाब हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हमारी तरफ से, साथियों की तरफ से बतौर तोहफ़े के उनकी शान के मुनासिब ख़ज़ाने रहमत से बतौर हदिये के पेश फरमा। इसको हम सब के लिए सादत दारैन का ज़रिया बना। ए अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल से, करम से तमाम हाज़िरीन मजलिस की इस रहमत के अशरे में मग़फ़िरत फ़रमा। ए अल्लाह आज रहमत की छठी रात है गालिबन। इलाहुल आलमीन दिन गुज़रते जा रहे हैं। ए अल्लाहुल आलमीन हमसे गफलत की चादर को हटा दीजिए। इलाहुल आलमीन तबीयत में इनाबत ताम नसीब कर दीजिए। हिदायत पर इस्तिक़ामत अता कर दीजिए। जान माल ईमान रोज़ी रोटी इज़्ज़त आबरू इल्म अमल और वक्त में इखलास के साथ बरकत अता कर दीजिए। अल्लाह मौत से पहले हम तमाम लोगों से या अल्लाह अपनी रज़ा के काम तो खुद ले ले। इलाहुल आलमीन हम सब को बुराई से और बुरी मजलिस से और बुरे दोस्तों से बचा लीजिए। बुराई के कामों से भी बचाइए। नेक सालिहीन की सोहबत नसीब कीजिए। अल्लाह हमारी दुआ को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।